मैनिफेस्टेशन एनर्जी के लिए आपका फेवरेट कार्ड कौन सा है? मेरा फेवरेट कार्ड वैसे सन है, और इनफैक्ट मैं कहूँगी कि मेरा फेवरेट कार्ड तो द एम्प्रेस है, बिकॉज एम्प्रेस में देयर इज़ अ फीमेल जो बड़ी कंफर्टेबल चेयर में बैठी हुई है, और उसके आसपास धान है, फसल है, तो वो अबंडेंस की बात करती है। हम्म, बट अगर किसी को भी कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो वो सन का कार्ड अपने विजन बोर्ड में ज़रूर लगाएं, बिकॉज सन हम्म, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, सन सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। जब सुबह सन आता है तो क्या होता है? हाँ, एक नई शुरुआत होती है, नई शुरुआत होती है, उजाला अंधेरा होता है। अंधेरा गायब होता है। हाँ, हाँ। तो आपकी लाइफ से अंधेरा इज़ कन्फ्यूजन, अंधेरा इज़ नेगेटिविटी, तो हम्म, वो गायब होगा। हम्म। तो सन का कार्ड ज़रूर अपने विजन बोर्ड में वो लगा लगा सकते हैं। सकते हैं। सुपर्ब, सुपर्ब। आपको लगता है, डू यू रियली बिलीव दैट विजन बोर्ड लोगों के पास होना ही चाहिए हमेशा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हम्म, क्योंकि हम जो देख रहे हैं ना, वही हमारी लाइफ में हो रहा है। हम्म। जैसे अभी भी हमने बात करी कि आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे नेगेटिव कंटेंट ना कंज्यूम करें, वो भी तो आप देख ही देख रहे ही हैं रहे हो ना, ना। क्योंकि आपका माइंड हर इंफॉर्मेशन को इमेजेस के फॉर्म में स्टोर करता है। ट्रू। आपने देखा होगा कि आप किसी से मिलते हैं अगर 4 साल या 5 साल पहले, आप उनका नाम भूल जाते हैं हम्म, लेकिन उनका चेहरा याद रहता है। कितनी बारी लोग बोलते हैं नाम नहीं याद आ रहा बट चेहरा बहुत हम्म, क्लियरली हम्म, याद आ रहा है। हम्म, वाई? बिकॉज आवर माइंड स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। हम्म, तो जो आप चाहते हैं उसकी इमेज अगर आप लगाएंगे, दैट इज विजन बोर्ड, राइट? हम्म, दैट इज व्हाट यू आर वॉचिंग ऑन इंस्टाग्राम ना। हम्म, तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी आप वही देखें जो आप चाहते हैं, हम्म। वो ना देखें जो आप नहीं चाहते हैं। सुपर्ब, और मुझे सुपर्ब। लगता है कि प्रॉब्लम ही ये है, मैं चाहती तो हूँ सिंगापुर जाना, लेकिन मैं देख रही हूँ यू नो गोवा की टिकट, या मैं कहीं और की टिकट देख रही हूँ, मैं गुजरात की टिकट देख रही हूँ, मैं पहुँच जाती हूँ कहीं और फिर मैं बोलती हूँ यार मेरे लिए तो वर्क नहीं कर रहा। बिकॉज आप चाह कुछ और रहे हो, आप सोच कुछ और रहे हो, आप कर कुछ और रहे हो, इसीलिए हो कुछ और जाता और है। कुछ। वाह, वाह, तो वाह। जो आप चाह रहे हैं ना, वही आप सोचें, वही आप देखें, वही आप बोले। हम्म, हम्म, आई थिंक हम्म। यू विल एब्सोल्युटली, एग्री विद दैट, एब्सोल्युटली राइट? मैम, एब्सोल्युटली। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जैसे हम कई बार बात करते हैं ना कि आप भगवान से मांग रहे हो बहुत सारा पैसा, बट यू आर नॉट रेडी टू गेट अप फ्रॉम योर बेड। तो यूनिवर्स इज वॉचिंग यू। यार, मांग तो आप कुछ और रहे हो, कर आप कुछ और रहे हो, यू आर नॉट एक्टिव इनफ। तो आई थिंक वो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है और वो आपको कुछ दे ही नहीं पाता। फिर आपको लगता है मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। और ना आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, जैसे कई लोग बोलेंगे फिल्थी रिच। तो जब आप फिल्थ रिच के साथ लगा रहे हो, योर सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू। वो नहीं चाहता कि आप किसी फिल्थ वाली चीज़ में जाओ। हाँ, तो हाँ। जो चीज़ आप चाह रहे हो उसको क्रिटिसाइज मत करो, हम्म, उसको पहले तो आप अच्छा मानो। हम्म, मतलब आप देखेंगे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लोग जिस चीज़ को चाह रहे होते हैं उसी के लिए नेगेटिव गलत बोल रहे होते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% वर्क्स। ये हम्म, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और कभी कभी इंसान उस सिचुएशन में होता है, नहीं कर पाता है। तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आप एक गुरु का, या जिन्होंने भी इस चीज़ में यू नो एक्सपीरियंस किया है, या उनका हाथ ज़रूर पकड़े। हम्म। थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है फिर। हम्म सुपर, सुपर। क्योंकि जो इंसान परेशान होता है ना, वो दलदल में होता है। उसको कितनी बारी हाथ चाहिए होता है, वो जितना हाथ पैर मारता है ना दलदल में से बाहर निकलने के लिए, वो और डीप जाता है। आई एग्री, आई एग्री। सुपर मैम। जैसे आपने 7 कलर्स के बारे में भी बताया, हम्म चक्रास को हील करने के भी, कोई ऐसा कलर है जो जिसको ज़्यादा पोजेस कर सकते हैं, पहन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फॉर टू अट्रैक्ट अबंडेंस? देखिए, वैसे तो सन का कलर येलो कलर बहुत अच्छा माना जाता है, बट मुझे लगता है वाइट कलर में भी सातों ही रंग होते हैं। हम्म, तो अगर आप वाइट कलर भी पहनते हैं हम्म, तो वो भी आपको हेल्प करता है। बाकी देखिए, सन का कलर येलो कलर इज द कलर ऑफ हैप्पीनेस एंड हम्म। अबंडेंस। तो जैसे जब हम मेडिटेशन प्रोग्राम में होते हैं तो मैं लोगों को थोड़ा ब्लैक कलर अवॉइड करने के लिए सजेस्ट करता हूँ। डू यू थिंक दैट देर इज सम पीपल हु आर इन टू अ स्पिरिचुअल पाथ, दे शुड अवॉइड a lot of blacks? What do you think? मुझे ऐसा लगता है अमित कि कोई भी कलर ना अपने आप में ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है ना। हर एक का अपना कुछ ना कुछ होता है, करेक्ट है। और जिस सिचुएशन में हम होते हैं, जो चीज़ होती है उसके हिसाब से हम कलर पहने। जैसे वेदर होता है, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप वाइट कलर पहने, क्योंकि वाइट कलर एब्जॉर्ब करेगा, है ना, हाँ, जो भी हाँ। पॉजिटिविटी है। लेकिन जब कभी आप ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ पे आप नहीं
उस जगह की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, आप ब्लैक कलर पहन के जाएं। हम्म कई बार लोग बोलते हैं कि ब्लैक कलर खराब है, तो मुझे मतलब मैं नहीं इतना एग्री करती। मुझे लगता है जो भी परमात्मा ने रंग बनाए So, वो सारे अच्छे हैं, बट यस जगह के हिसाब से। जैसे जब हम मंदिर जाते हैं तो हम उस तरीके के कपड़े कपड़े पहनते पहनते हैं, हम पार्टी में जाते हैं तो हम उस तरीके का कपड़े पहनते हैं, तो उस तरीके से हम कलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स मेडिटेशन में जब हम हैं तो हम वाइट कलर पहनेंगे तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो पॉजिटिविटी को, क्योंकि वाइट कलर का एक नेचर है, वो हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर absorb लेता है। करता है। और हम किसी ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ पे नेगेटिव लोग हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हम वो एनर्जी एब्जॉर्ब करें, तो हम वाइट अवॉइड कर दें। मेक सेंस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कोई ऐसी बुक है जो आपको लगता है कि किसी किताब ने आपकी आपकी नॉलेज को, मैनिफेस्टेशन, टैरो या इन सब एरियाज में आपको ज़्यादा बेहतर खुद को समझने में मदद की हो, या आप सजेस्ट करेंगे कि कोई भी जर्नल किताब ऑल्सो दैट विच यू थिंक हेल्प्ड यू एंड कैन हेल्प लॉट ऑफ पीपल? So the first book that I read was The Monk Who Sold His Ferrari. नाइस। उसमें जो वो बोलते हैं ना कि आपका माइंड एक गार्डन होता है। अब इसमें आप क्या बीज बोते हैं, है ना? अगर आप कांटे बोते हैं तो आपके माइंड में कांटे आते हैं। एंड अगेन क्या बोते हैं, व्हेन वी से क्या थॉट्स क्रिएट करते हैं, है ना? और अगर आप फ्लावर्स के सीड बोते हैं, सीड इज थॉट अगेन, तो आपके माइंड में फ्लावर्स होते हैं, और जो आपके माइंड में होता है ना वही बाहर होता है। द आउटसाइड वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड, है ना? तो वो एक मुझे बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि एक टर्निंग पॉइंट था। फिर द सेकेंड बुक दैट आई रेड वाज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो उसने भी बहुत मुझे हेल्प किया कि भाई कैसे माइंड वर्क करता है। तो आज भी आपके कुछ ऐसे बेसिक रिचुअल हैं जो आप डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं? सबसे पहली चीज़, मैं चक्रा मेडिटेशन बाय जो डिस्पेंजा वो करती हूँ। एंड दूसरी चीज़, मैं कोशिश करती हूँ खुद को चेक करने की कि मेरी सेल्फ टॉक क्या है। ओके। क्योंकि देखिए जब भी कुछ भी एक्सटर्नल फ्रंट पे होता है ना, तो हमारी सेल्फ टॉक बड़ी नेगेटिव हो जाती है। अभी हाल फिलहाल मेरी फ्रेंड के साथ कोई बात चल रही थी और मुझे इधर पॉडकास्ट में भी आना था। अब ना चाहते हुए भी ना बार बार मेरे माइंड कह रहा है, अच्छा ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है। एंड बार बार मैं अपने माइंड को बोल रही हूँ, इट्स फाइन, ओके, मेरा पॉडकास्ट है ना, आई हैव अ बेटर थिंग टू थिंक अबाउट। तो चलो मैं पॉडकास्ट के बारे में सोचती हूँ, क्या क्वेश्चंस होंगे, मेरी वर्कशॉप है उसमें मुझे क्या करना है। सो अगर ये छोटी सी चेकिंग हम कर लें जहाँ पे यू नो हमारी खुद से सेल्फ टॉक क्या चल रही है। अब लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, बट सबसे पहले आपकी सेल्फ के साथ क्या कम्युनिकेशन है उसको अगर आप ठीक कर लें। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देती हूँ अमित, आपकी लाइफ 360 डिग्रीज आपकी क्या, आप तो कर ही रहे हैं, मतलब आई एम सॉरी, यू आर ऑलरेडी डूइंग सच अमेजिंग वर्क। मतलब जो भी लोग अगर परेशान हैं, और आप एग्री करेंगे इस बात से, है ना, आपकी लाइफ जो भी देख रहे हैं 360 डिग्रीज चेंज होगी जस्ट बाय चेकिंग योर सेल्फ टॉक। और हम इंसान है, बार बार जाएगा हमारा माइंड। मैं अगर आपको ये बोल रही हूँ तो मेरा भी माइंड जाता है, बट जितना आप वापस लेकर आएंगे कंस्ट्रक्टिव अच्छी चीज़ों में, जैसे टैरो में एक कार्ड है 5 ऑफ कप्स, उस बंदी के पास 5 कप हैं, 3 गिरे हुए हैं, 2 खड़े हुए हैं। तो उस कार्ड का मतलब ही ये है कि आप जो गिरा है ना उस पर ना फोकस करें, जो है उस पर फोकस करें। और उस कार्ड का मतलब ही ये है, ऑल इज नॉट लॉस्ट। ओके। है ना, हमारा माइंड इस तरीके से कंडीशनड है कि जो चीज़ नहीं वर्क कर रही है ना, हम उसी की तरफ देखते हैं। रीज़न बीइंग, जब हम छोटे थे और जब हम चलना सीख रहे थे हम गिरे, तो हमारी नहीं, रीज़न बीइंग जब हम छोटे थे हम चलना सीख रहे थे तो हमारी पेरेंट्स ने हमें ये बोला, ध्यान से चलना, कहीं गिर ना जाओ। उन्होंने ये नहीं बोला हमें कि अच्छे से चलो, यू नो यू विल वॉक प्रॉपरली। हमें उन्होंने ये नहीं बोला कि अच्छे से पढ़ो आपको फर्स्ट आना है, उन्होंने बोला अच्छे से पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे। सो यू नो हमें उन्होंने हमेशा यही बताया कि गलत होगा, गलत होगा। तो हमारा माइंड प्रोग्राम हो गया है कि गलत ही होगा। तो इसीलिए बहुत इजीली हमारा माइंड ना नेगेटिव की तरफ चला जाता है। मतलब वी आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, वी आर ब्रॉट अप इन दैट वे, या हमारा माइंड उस तरीके से कंडीशनड है, और हमारे पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स ने भी वैसे ही किया। बट नाउ वी कैन ब्रेक दिस साइकिल। करेक्ट, एग्री। आई थिंक मुझे लगता है मैम बहुत अच्छा डिस्कशन रहा हमारा आज। हम क्योंकि आज थोड़े से वाइडर एस्पेक्ट्स पे बात हुई, टैरो के पास तो बहुत बात हुई,
लेकिन उसके साथ साथ मैनिफेस्टेशंस, एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड से लेकर कि हम अपने जीवन में कुछ चीज़ों को कैसे लेकर आ सकते हैं, बिलीव्स के बारे में बात हुई। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ, मेरे माइंड में बार बार आ रहा है, जैसे क्या होता है, क्योंकि जितना भी मैंने टैरो की साइंस को समझा, कई बार अ, जब आप टैरो रीडिंग के लिए किसी को बुला रहे हो, आपने भी थोड़ा सा वहाँ छेड़ा था, तो मुझे लगता है वापस से इस सवाल पे जा रहा हूँ मैं। कई बार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट लेकिन मैं जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ, वो मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, मेरा नाम पूछेंगे, नक्षत्र पूछेंगे, कहाँ पैदा हुए, कौन से स्टेट में हुए। न्यूमरोलॉजी में भी उनको मेरे बैकग्राउंड के बारे में या मेरे नाम के बारे में, डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन जब मैंने आपसे भी इंटरेक्ट किया, तो आपने भी मेरे से ना बहुत डिटेल पूछा नहीं था, ठीक है। अदर देन आपने मेरे को अभी पूछा वो शुरू में कि ये डेट क्या है आपके बर्थ का, फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बट आई थिंक क्या ये सच में ये ऐसा है कि बिना कुछ जाने आप मेरे बारे में जान सकते हो, मेरे मन में क्या चल रहा है या मेरी सिचुएशन क्या है, बिना कुछ जाने टैरो की मदद से किया जा सकता है? देखिए अमित, मुझे ऐसे लगता है टैरो इज़ द ईजीएस्ट, हम्म, यू नो। जैसे कि आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, आपको टैरो के बारे में भी कुछ नहीं पता। कोई इंसान आपके पास आता है और आपसे पूछता है अपने बारे में, क्या आप उसका हॉरोस्कोप देखकर बता पाएंगे कि उसकी लाइफ में क्या नहीं। चल रहा है? आपने देखा होगा हॉरोस्कोप, हाँ। 12 खाने, 12 राशियां, हाँ, 9 ग्रह, है ना? फिर भी समझ में नहीं आते। अगर आपको हाँ क्योंकि बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं ज़्यादा पता knowledge है। हाँ, तो आप नहीं बता पाएंगे। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी, 9 नंबर हैं, 9 बॉक्सेस हैं, तो क्या आप न्यूमरोलॉजी चार्ट देखकर उसके बारे में कुछ भी बता पाएंगे अगर आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ नहीं आता? बहुत डिफिकल्ट है। नहीं ना? हाँ। अब एज्यूम करते हैं आपको टैरो के बारे में भी कुछ नहीं पता है हम्म, और सामने वाला आपसे पूछ रहा है, आपने कार्ड्स को शफल किया और कार्ड आता है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके। तो क्या ये कार्ड देखकर आप बता पाएंगे कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है? अब ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ गड़बड़ है, कुछ प्यार में कुछ कुछ गड़बड़ चल रही है, हार्ट ब्रेक हुआ है। हाँ, अगर आप इसे लिटरली देखें ना, क्योंकि देखिए बाकी जो चीज़ें आप बोल रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं दिल है तो थॉट आ रहा है, हाँ, बट अगर आप लिटरली देखें, हार्ट है, हार्ट में 3 तलवारें 3 हैं। तलवारें। जब दिल में कोई भी चीज़ चुभती है तो कैसा लगता है? पेन होता है। पेन होता है ना? हाँ, और यही इस कार्ड के मीनिंग है। मतलब यू डोंट हैव टू टेक आउट अ बुक एंड लर्न द लर्न दिस। मीनिंग्स। ओहो। और कोई भी इंसान जिसको कुछ भी नहीं पता टैरो के बारे में, वो देख के बता सकता है कि कोई तो चीज़ चुभ रही है। चुभ रही है, 10 साल का बच्चा परेशान। भी बता सकता है हम्म, ना? और अगर अब आप जानना चाहते हैं कि भाई इसको क्या चीज़ चुभ रही है, क्या चीज़ है जो तकलीफ दे रही है, आपने कार्ड्स को शफल किया, दूसरा कार्ड निकाला, आया 2 ऑफ कप्स। तो क्या इस कार्ड को देखकर आप बता पाएंगे कि मतलब रफ आइडिया, कुछ हाँ, तो आइडिया लगा पाएंगे? कुछ लव लाइफ में गड़बड़ होगी इस तरह से, क्योंकि पार्टनर के साथ कुछ चल सकता क्योंकि है। एक कपल है, हाँ, उनके हाथ में कप है, वो आमने सामने, शायद आपने सबकॉन्शियस लेवल पे देख के बता दिया, लेकिन अगर आप और ज़्यादा गौर से देखें तो इसीलिए आपने बोला ना, क्योंकि 2 लोग आमने सामने हैं, हाँ, उनके हाथ में कप हैं, हम उन्हीं के साथ कोई भी ड्रिंक लेते हैं या कुछ करते हैं जिनको हम जानते हैं, तो रिलेशनशिप, राइट? हाँ, 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 हाँ। तो अगर आपको टैरो के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी आप बता सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी के बारे में आप नहीं बता सकते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है टैरो इज़ द ईजीएस्ट। लेकिन एक शर्त है, अगर आप सही तरीके से उसको करें, है ना, सही टीचर आपको मिल जाए। एंड टैरो कैन बी द मोस्ट डिफिकल्ट अगर आपने सही मायने से नहीं करा। नहीं किया। और जो 5 चीज़ें हमने डिस्कस करी, उन चीज़ों के बारे में ख्याल रखेंगे, बहुत जैसे ईजिली आप टैरो को कर पाएंगे। सुपर्ब। आई थिंक मुझे वापस से महसूस हुआ है कि आई थिंक आई नो लिटिल मोर अबाउट इट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे फेथ, हमारे बिलीफ, हमारे पैटर्न्स, उनसे जुड़ा हुआ है। और आपने एक बहुत खूबसूरत बात बोली अबाउट अवेयरनेस अबाउट योर थॉट्स, आप क्या सोच रहे हो, एंड ऑल्सो अबाउट अवेयरनेस ऑफ कि आपके सवाल क्या है, उसके बारे में भी अवेयर होना ज़रूरी है, ताकि आप एक सही पर्सपेक्टिव से पूछेंगे तभी सही सवालों के जवाब मिल सकते हैं, रादर देन आप अपने खुद एक प्री डिसाइडेड सवाल लेकर आप कहीं पर भी पहुंचोगे, तो हो सकता है अगर सवाल सही नहीं तो जवाब भी ठीक नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी वापस से, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि टैरो इज गेटिंग पॉपुलर नाउ। यस, लोग जान रहे हैं इसके बारे में, और लोगों को, जैसे आपने कहा ना, ये बहुत आसान है, तो लोग सीख भी रहे हैं इसको बहुत सारे। मतलब अब तो मैं आई थिंक जब लास्ट टाइम आपसे मिला था तो मतलब मैं देख रहा था कि टैरो कार्ड्स वगैरह कितने इजीली अवेलेबल है हर जगह पर, अमेजोन पे भी मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। और आई एम श्योर अबाउट इट कि लोग
उसको मंगा के खुद ही कुछ ना कुछ घर पे कर रहे होंगे अपने बारे में। वो ये ना सही तरीके से हाँ। नहीं सीखते हैं और फिर वो बोलते हैं इट डजंट वर्क, work. हमें आंसर्स नहीं मिलते हैं, दे वांट टू लर्न, दे वांट टू डू, हम्म, है ना, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम्म, वो मुझे लगता है हर फील्ड में हर फील्ड में यू करेक्ट हैव टू डू इट इन द राइट वे, चाहे वो Absolutely. लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो टैरो हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।